जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है और जेपीएससी ने आंसर की जारी कर दिया है। अब कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर हमको आंसर की में अपोज करना है या ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आप सभी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, जिनको भी प्रश्नों के उत्तर में आपत्ति है आपको ज़रूर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल साइट पे इन्होंने अपलोड किया है, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आवश्यक सूचना, ठीक है। इसमें क्या कुछ लिखा है, देखिए ये लिखा है जो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है उसके बाद जो आंसर की जारी हुआ, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है कि मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपने आपत्ति सुझाव दिनांक 28/9/2021 तक संबंधित प्रश्न के उत्तर के साक्ष्य के साथ अपना अनुक्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिंगल पीडीएफ बनाकर झारखंड लोक सेवा आयोग के ईमेल आंसर की obj@jpsc.government.in पर भेज सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी है, इस पर भेजना है, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए, आपका जो पीडीएफ होगा दोस्तों, ये 22 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और सिंगल पीडीएफ होना चाहिए। आपका जितना भी प्रश्नों का क्वेश्चंस में आपको आपत्ति है, आपको एक ही पीडीएफ बनाना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। ये चौथा नंबर पे देखिए, निम्नलिखित निर्धारित तिथि 28/9/2021 के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी 28 सितंबर के बाद आप मेल कीजिएगा तो आपके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, इस प्रकार का आपको एक इसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है दुकान में जाके, ठीक है। इस जो यहाँ पर दिया है जेपीएससी ने आपत्ति प्रपत्र, ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जाके स्कैन करा लीजिएगा दुकान में, ठीक है। आपत्ति प्रपत्र झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, अनुक्रमांक यहाँ आपका रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखिएगा, अपना नाम लिखना है। देखिए, पत्र कौन सा पत्र था, प्रथम था कि द्वितीय था, यहाँ लिखिएगा। अगर 1 था तो 1 प्रथम लिखिएगा, ठीक है। और विषय पेपर 1 था कि पेपर 2, वो यहाँ लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका श्रृंखला ABC क्या था आपको देना है, ठीक है। मान लीजिए ए में आपको प्रॉब्लम था तो ए दीजिएगा। कर्म संख्या, देखिए कर्म संख्या 1 लिखिएगा। यहाँ प्रश्न संख्या, अपना प्रश्न संख्या कौन सा था, 34 था कि 35 था, अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ 34। इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा मान लीजिए, तो डी लिखिएगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर, तो जो होगा उत्तर वो आपको बताना है कि ये उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर। या आप कुछ भी इस पर बता सकते हो कि इसका, ये भी लिख सकते हो कि क्या कुछ, अगर कुछ लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो कि इसका उत्तर ये होगा। और इसका साक्ष्य क्या है, इसका साक्ष्य क्या है, मतलब आप जो उत्तर दे रहे हो इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिला, आधार क्या है, तो आपको देना है NCERT, ठीक है। NCERT या कुछ भी आप दे सकते हो जहाँ से आपको मिला, NCERT या विकिपीडिया। लेकिन मैं बता दूँ, आपका जो साक्ष्य होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। जैसे आप शिवांगन का बुक का दे दोगे कि शिवांगन के बुक के पृष्ठ संख्या इतना में है, तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब बुक का में बहुत ज़्यादा प्रिंट मिस्टेक होता है। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि NCERT बुक में ही आंसर खोजिएगा, उसमें जो आंसर है उसको ही दीजिएगा, या विकिपीडिया ये सब दीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो कर्म संख्या 1 ही है और मेरा तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मुझे डाउट लग रहा है, दोनों में प्रश्न का आंसर में गलत है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो कॉलम है या ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको 2 बार निकाल लीजिएगा, 2 पेज में या 3 पेज में इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। या ऐसा कीजिएगा, इसको आप दुकान में जाके इसको, ये जो यहाँ पर जो दिया है इसको सेम टू सेम निकाल लेना है आपको। एक इसका स्कैन निकाल लेना है और 2-3 जितना भी आपका प्रश्न या इसके कॉलम को बढ़ा देना है, ठीक है। मैं इसका एक
वीडियो एक पीडीएफ भी बना के अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा जेपीएससी क्रैकर्स प्लस, उस पर डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्रम संख्या आप इसको बढ़ा दो और जितने प्रश्नों के उत्तर में आपको आपत्ति है आप दर्ज करा सकते हो। ठीक है, और क्या करना है, भले ही आपको 4-5 क्वेश्चनों में आपको डाउट है तो चारों पाँचों क्वेश्चनों का इस प्रकार का पीडीएफ स्कैन कर लेना है 4-5 पेज। उसके बाद भर के आपको जो पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ आपका एक ही पेज में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 3-4 पेज में पीडीएफ नहीं बनाएगा, एक ही पेज में पीडीएफ बनना चाहिए। और कैसे बनाना है उसका लिंक, मैं पीडीएफ कैसे बनाया जाता है उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। एक एडोब स्कैन नाम का ऐप है, उसको इंस्टॉल करना, उससे आप फोटो को कैप्चर करना और आसानी से पीडीएफ बना सकते हो। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे पीडीएफ बनाया जाता है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल बनाए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।